झूठ का कुआं, शिव का क्रोध, भाग 1। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रेम और भक्ति से भरे सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आपका स्वागत है सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां चैनल पर, जहां आपको मिलेंगी रोमांचक, भक्ति से ओतप्रोत, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियां। ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये आपके मन और आत्मा को शुद्ध करने वाली दिव्य गाथाएं हैं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं, तो लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनकी पत्नी ख्याति दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं। महर्षि भृगु सप्तर्षियों में से एक थे और वेदों के महान ज्ञाता थे। वे सत्य के मार्ग पर चलने वाले एक तपस्वी ऋषि थे। उनका आश्रम पवित्र नर्मदा नदी के किनारे स्थित था। चारों ओर हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ वह स्थान तपस्या के लिए सर्वोत्तम था। सावन का महीना था। बादल घने थे, हवा में ठंडक थी और चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। आश्रम में शिष्यों का आवागम लगा रहता था। वे महर्षि भृगु से वेदों और तपस्या की शिक्षा प्राप्त करते थे। इसी दौरान एक रहस्यमय घटना घटी, जिसने न केवल महर्षि भृगु के जीवन को प्रभावित किया बल्कि समस्त देवताओं में हलचल मचा दी। रहस्यमय आगंतुक एक दिन जब संध्या का समय था और महर्षि भृगु अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे, तभी एक अज्ञात व्यक्ति उनके आश्रम के द्वार पर आया। उसकी आंखों में भय था, शरीर धूल से सना था और उसके कपड़े फटे हुए थे। उसने कांपते हुए महर्षि भृगु के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, ऋषिवर, मेरी रक्षा करें। मैं एक भयानक सत्य जान चुका हूँ, जिसे जानने के बाद मेरे प्राण संकट में हैं। महर्षि भृगु ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, कौन हो तुम और ऐसा क्या जान लिया तुमने? वह व्यक्ति थरथरा उठा, लेकिन कुछ क्षणों बाद उसने स्वयं को संभाला और कहना शुरू किया, मेरा नाम अनिरुद्ध है। मैं काशी का एक साधारण ब्राह्मण हूँ। लेकिन कुछ दिनों पहले मेरे साथ जो हुआ वह मुझे साधारण नहीं रहने देगा। महर्षि भृगु ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा और कहा, बताओ क्या हुआ? झूठ का कुआं, रहस्य का प्रारंभ। अनिरुद्ध ने कांपते हुए कहना शुरू किया, एक रात मैं काशी के महादेव मंदिर में जल चढ़ाने गया था। वहां एक अजीब घटना घटी। आधी रात के समय मंदिर के गर्भगृह से कुछ छायाएं निकली। मैंने छिपकर देखा तो पाया कि वे असुरों के कुछ दूत थे, जो भगवान शिव से कोई गुप्त संवाद कर रहे थे। महर्षि भृगु चौंक गए। उन्होंने पूछा, क्या सुना तुमने? अनिरुद्ध ने कांपते हुए कहा, उन्होंने कहा कि एक झूठ का कुआं है, जहां सत्य जाने वाला जीवित नहीं बचता, और उस कुएं में छिपा है एक दिव्य रहस्य, जिसे स्वयं भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से सील किया है। महर्षि भृगु को यह सुनकर आघात लगा। शिव कोई रहस्य क्यों छिपाएंगे? और झूठ का कुआं कैसा? शिव का संकेत। महर्षि भृगु ध्यान में बैठे। उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से उस रहस्य को जानने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने ध्यान केंद्रित किया, उन्हें एक प्रचंड शक्ति का आभास हुआ। आकाश में काले बादल घिर आए और बिजली चमकने लगी। अचानक एक भयंकर गर्जना हुई और शिवजी का स्वर गूंज उठा, भृगु, यह रहस्य जानने का प्रयास मत करो। यह वह कुआं है जिसे न तो देवता समझ सकते हैं, न ही असुर। यह केवल समय पर ही प्रकट होगा। महर्षि भृगु ने नेत्र खोलकर गहरी सांस ली। आश्रम पर संकट। अगले दिन अचानक आश्रम के द्वार पर कुछ असुर आ धमके। वे अत्यंत क्रोधित थे और महर्षि भृगु से बोले, ऋषिवर, आपने हमारे गुप्तचर को शरण दी है, उसे हमें सौंप दीजिए, अन्यथा इसका परिणाम घातक होगा। महर्षि भृगु ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया,
असत्य का साथ देने वाले सदा पतन के मार्ग पर चलते हैं। यह आश्रम सत्य और धर्म की रक्षा के लिए बना है। मैं किसी भी निर्दोष को नहीं सौंप सकता, असुरों ने क्रोधित होकर कहा, तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। इतना कहकर उन्होंने एक भयंकर अग्निबाण छोड़ा, लेकिन तभी एक अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया। पूरे वातावरण में शिव के त्रिशूल की ऊर्जा प्रकट हुई। आकाश में भयंकर गर्जना हुई और भगवान शिव का स्वर गूंज उठा। जो सत्य को छिपाने का प्रयास करेगा वह स्वयं नष्ट हो जाएगा। महर्षि भृगु समझ गए कि यह साधारण घटना नहीं है। कहीं न कहीं एक बड़ा रहस्य छिपा है जो भविष्य में प्रकट होगा। भाग 2 में जारी, जहां शिव के क्रोध और झूठ के कुएं का रहस्य और गहराएगा। झूठ का कुआं, शिव का क्रोध, भाग 2। पिछले भाग में आपने पढ़ा, महर्षि भृगु के आश्रम में अनिरुद्ध नामक ब्राह्मण शरण लेने आया, जो एक भयानक रहस्य जान चुका था। झूठ का कुआं, जिसे स्वयं भगवान शिव ने त्रिशूल से सील किया था। असुरों ने महर्षि भृगु के आश्रम पर हमला कर दिया, लेकिन भगवान शिव का अदृश्य त्रिशूल प्रकट होकर उनकी रक्षा कर गया। अब आगे असुरों का छल, असुरों की हार होते ही वे तुरंत वहां से गायब हो गए। लेकिन वे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। वे यह समझ गए कि जब तक महर्षि भृगु जीवित हैं, तब तक वे झूठ के कुएं के रहस्य तक नहीं पहुंच सकते। कुछ दिनों बाद भृगु के आश्रम में एक साधु आया। उसके वस्त्र पवित्र लग रहे थे और उसके चेहरे पर शांति का भाव था। वह महर्षि भृगु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महर्षि, मैं सत्य की खोज में भटक रहा हूँ। कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। महर्षि भृगु को उसमें कोई छल नहीं दिखा, इसलिए उन्होंने उसे अपने आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह साधु वास्तव में असुरों का दूत था, जो किसी भी तरह से झूठ के कुएं तक पहुंचना चाहता था। शिव का क्रोध जागृत उस रात, जब सभी शिष्य सो रहे थे, वह रहस्यमयी साधु चुपचाप उठा और आश्रम के ग्रंथालय में गया। वहां उसने प्राचीन ग्रंथों को खंगालना शुरू किया ताकि झूठ के कुएं का कोई सुराग मिल सके। तभी आकाश में भयंकर बिजली चमकी, पूरी धरती हिल उठी। भगवान शिव की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, किसने सत्य को जानने की चेष्टा की। साधु भयभीत हो गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और ग्रंथों को पढ़ना जारी रखा। तभी एक अदृश्य शक्ति ने उसे हवा में उठा लिया और जमीन पर पटक दिया। उसके वस्त्र फट गए और उसकी असली पहचान सामने आ गई। वह कोई साधु नहीं, बल्कि असुरों का दूत था। महर्षि भृगु, जो ध्यान में थे, तुरंत वहां पहुंचे और सारा दृश्य देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आश्रम में छल करने की? वह असुर दूत कांपते हुए बोला, महर्षि, हमें क्षमा करें। हमें झूठ के कुएं का रहस्य चाहिए, क्योंकि उसमें छिपी शक्ति से हम अमर हो सकते हैं। यह सुनते ही भगवान शिव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। आकाश में एक भयंकर गड़गड़ाहट हुई और चारों दिशाएं जलने लगीं। शिव प्रकट हुए और बोले, जो असत्य को सत्य से बड़ा मानने की भूल करता है, उसका नाश निश्चित है। इतना कहते ही भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस असुर दूत को भस्म कर दिया। महर्षि भृगु की शंका, अब महर्षि भृगु भी सोच में पड़ गए। आखिर यह झूठ का कुआं क्या है? यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि असुर इसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं? उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, कृपया इस रहस्य से पर्दा उठाइए। झूठ का कुआं क्या है? भगवान शिव गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, भृगु, इस रहस्य को जानना सरल नहीं। यह सृष्टि के निर्माण से जुड़ा है। यह वही कुआं है जहां वे सत्य डूब जाता है और झूठ विजयी होता है। यदि यह कुआं खुल गया तो पूरी
सृष्टि में असत्य का साम्राज्य हो जाएगा। महर्षि भृगु स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा, तो फिर इसे क्यों बनाया गया? भगवान शिव ने गहरी सांस ली और बोले, यह ब्रह्मा जी की सबसे बड़ी भूल थी। झूठ के कुएं की उत्पत्ति भगवान शिव ने आगे बताया। सृष्टि के प्रारंभ में जब सत्य और असत्य की परीक्षा हो रही थी, तब असत्य को डोट एक स्थान की आवश्यकता थी जहां वह अपनी शक्ति बढ़ा सके। ब्रह्मा जी ने भूलवश यह कुआं बनाया, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि असत्य बहुत शक्तिशाली होता जा रहा है। इसलिए मैंने अपने त्रिशूल से इस कुएं को डोट सील कर दिया ताकि यह कभी खुल न सके। महर्षि भृगु चिंतित हो गए। उन्होंने पूछा, तो क्या असुर इस कुएं को खोल सकते हैं? भगवान शिव ने गंभीरता से उत्तर दिया, यदि असुर इस कुएं तक पहुंच गए और इसे खोल दिया, तो पूरी दुनिया में सत्य नष्ट हो जाएगा और असत्य की विजय होगी। महर्षि भृगु समझ गए कि यह साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि सत्य और असत्य की सबसे बड़ी परीक्षा थी। असुरों की अंतिम योजना। असुरों को जब यह ज्ञात हुआ कि उनका दूत नष्ट हो गया है, तो वे अत्यधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने एक नई योजना बनाई। यदि हम सीधे झूठ के कुएं तक नहीं पहुंच सकते, तो क्यों न शिवजी को ही अपने पक्ष में करने की कोशिश करें। उन्होंने एक भयंकर यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने शिवजी को प्रसन्न करने का प्रयास किया। वे चाहते थे कि शिव स्वयं उस कुएं को खोलें। महर्षि भृगु को यह ज्ञात हुआ, तो वे तुरंत भगवान विष्णु के पास गए और बोले, हे नारायण, यदि यह यज्ञ सफल हुआ, तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। हमें इसे रोकना होगा। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, महर्षि, यह कार्य केवल एक ही कर सकता है, माता शक्ति। माता शक्ति का प्रकट होना। भगवान शिव का मन विचलित होने लगा। असुरों का यज्ञ उन्हें बुलाने लगा था। तभी माता पार्वती ने प्रकट होकर कहा, प्रभु, यह असुरों का छल है। यदि आप उनके यज्ञ में गए, तो वे आपको वचनबद्ध कर सकते हैं। शिवजी समझ गए कि यह एक षड्यंत्र था। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और उस यज्ञ को नष्ट कर दिया। असुरों की योजना असफल हो गई। लेकिन तभी एक और भयंकर घटना घटी। झूठ का कुआं हलचल करने लगा। महर्षि भृगु ने भयभीत होकर देखा कि कुएं का ढक्कन धीरे धीरे हिलने लगा था। क्या झूठ का कुआं खुल जाएगा? अब प्रश्न यह था, क्या भगवान शिव इस कुएं को रोक पाएंगे, या फिर असुरों का कोई और गुप्त षड्यंत्र था? भाग 3 में जारी, जहां झूठ के कुएं का अंतिम रहस्य खुलेगा और भगवान शिव का प्रचंड रूप प्रकट होगा। झूठ का कुआं, शिव का क्रोध, भाग 3। पिछले भाग में आपने पढ़ा, भगवान शिव ने महर्षि भृगु को बताया कि झूठ का कुआं असत्य की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था, लेकिन यदि यह खुल गया तो पूरी सृष्टि में असत्य का साम्राज्य हो जाएगा। असुरों ने शिवजी को अपने पक्ष में करने के लिए एक भयंकर यज्ञ किया, लेकिन माता शक्ति के हस्तक्षेप से शिवजी ने अपनी तीसरी आंख खोलकर यज्ञ को नष्ट कर दिया। लेकिन तभी झूठ का कुआं हलचल करने लगा। अब आगे असुरों की अंतिम चाल। झूठ का कुआं धीरे धीरे कंपन करने लगा। उसकी जमी हुई सतह में दरारें पड़ने लगीं। आकाश में भयावह गड़गड़ाहट होने लगी और चारों दिशाओं में अंधकार छा गया। महर्षि भृगु भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, यह क्या हो रहा है? कुआं क्यों हिल रहा है? शिवजी की तीसरी आंख बंद थी, लेकिन उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने उत्तर दिया, असुरों ने केवल यज्ञ ही नहीं किया था, उन्होंने इस कुएं को खोलने का एक और मार्ग खोज लिया है। महर्षि भृगु और भगवान विष्णु एक साथ बोले, कैसे? शिवजी ने उत्तर दिया, उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति का बलिदान किया है जो पूर्णतः सत्यवादी था। सत्य के बलिदान से असत्य को बल मिल रहा है और इसीलिए झूठ का कुआं सक्रिय हो गया है।
भगवान विष्णु के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। तो हमें अब और विलंब नहीं करना चाहिए महादेव। हमें इस कुएं को हमेशा के लिए नष्ट कर देना चाहिए। शिव का प्रचंड तांडव। भगवान शिव ने तुरंत अपना त्रिशूल उठाया और झूठ के कुएं की ओर चल दिए। उनके प्रत्येक कदम से धरती हिलने लगी, आकाश में बिजली कड़कने लगी और दिशाएं भयभीत होकर कांपने लगी। जैसे ही शिवजी कुएं के पास पहुंचे, असुरों ने एकत्र होकर उनका मार्ग रोकने का प्रयास किया। महादेव, यदि आपने इस कुएं को नष्ट किया तो हम भी नष्ट हो जाएंगे। असुरों का नेता चिल्लाया। शिवजी की आंखें रक्तवर्ण हो गईं। जो असत्य के पक्ष में खड़ा होगा वह स्वयं काल बन जाएगा। इतना कहते ही उन्होंने अपना त्रिशूल झूठ के कुएं पर फेंका। त्रिशूल के स्पर्श से कुएं से एक भयावह चीख निकली। ऐसा लगा जैसे हजारों असत्यवादी आत्माएं एक साथ विलाप कर रही हों। अचानक कुएं से एक काला धुआं निकला और आकाश में फैलने लगा। इस धुएं ने महर्षि भृगु, भगवान विष्णु और शिवजी को घेर लिया। झूठ की परीक्षा। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से धुएं को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह चक्र को भी ग्रसित करने लगा। शिवजी बोले, यह महाज्ञान का धुआं है। यह सत्य और असत्य की पहचान को धुंधला कर सकता है। अब हमें अपनी परीक्षा देनी होगी। महर्षि भृगु ने कहा, तो क्या यह धुआं हमें भी झूठा बना सकता है? शिवजी बोले, यदि हम इसके प्रभाव में आ गए तो हमें कभी सत्य का मार्ग नहीं मिलेगा। यह वही शक्ति है जो असुर चाहते थे। यदि यह पूरे संसार में फैल गई तो सत्य और असत्य में कोई भेद नहीं रहेगा। विष्णु जी ने गंभीरता से कहा, तो फिर हमें सत्य को सिद्ध करना होगा। सत्य की शक्ति। शिवजी ने अपनी जटाओं से गंगा को मुक्त किया और जल को उस धुएं पर छोड़ा। लेकिन जैसे ही जल गिरा, धुआं और गाढ़ा हो गया। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह माता शक्ति का स्वरूप था। माता बोली, महादेव, यह धुआं केवल ज्ञान से नहीं बल्कि आस्था और त्याग से नष्ट होगा। इसे नष्ट करने के लिए किसी को अपने सत्य का बलिदान देना होगा। शिवजी ने त्रिशूल उठाया और कहा, यदि बलिदान आवश्यक है तो मैं स्वयं बलिदान दूंगा। विष्णु जी ने शिवजी को रोकते हुए कहा, महादेव, यदि आप बलिदान देंगे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला हो। अनिरुद्ध का बलिदान। तभी एक स्वर आया, मैं तैयार हूँ। सबने देखा, अनिरुद्ध वही ब्राह्मण जिसने पहली बार झूठ के कुएं का रहस्य जाना था, वह आगे आया। महर्षि भृगु बोले, पुत्र, तुम क्यों? अनिरुद्ध मुस्कुराया, मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। यदि मेरा सत्य मेरे प्राणों से अधिक मूल्यवान है तो मैं इसे अर्पित करने के लिए तैयार हूँ। शिवजी ने उसकी ओर देखा और बोले, पुत्र, यह केवल एक बलिदान नहीं बल्कि सृष्टि को बचाने का निर्णय है। यदि तुम पीछे हटना चाहते हो तो यह अभी भी संभव है। लेकिन अनिरुद्ध आगे बढ़ा और झूठ के कुएं में कूद गया। जैसे ही वह कुएं में गिरा, एक दिव्य प्रकाश निकला जिसने समस्त धुएं को नष्ट कर दिया। असत्य की शक्ति तुरंत समाप्त हो गई और कुएं के कंपन रुक गए। झूठ का कुआं सदा के लिए नष्ट। भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया और उसे अंतिम बार कुएं में मारा। अब यह कुआं कभी नहीं खुलेगा। त्रिशूल के प्रहार से कुएं की दरारें भरने लगीं और कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह से सील हो गया। भगवान विष्णु बोले, आज असत्य ने अंतिम बार सत्य के सामने हार मानी है। महर्षि भृगु ने सिर झुकाया और प्रार्थना की, अनिरुद्ध का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उसकी स्मृति सदा सत्य की शक्ति का प्रतीक बनी रहेगी। माता शक्ति ने कहा, अब यह कुआं केवल इतिहास में रहेगा, लेकिन सत्य और असत्य की यह लड़ाई कभी समाप्त नहीं होगी। इसे हर व्यक्ति को अपने हृदय में लड़ना होगा।
भगवान शिव ने आकाश की ओर देखा और शांति से कहा, सत्य की विजय सदैव रहेगी। और इसके साथ ही संसार एक बार फिर से संतुलित हो गया। कहानी का संदेश: सत्य और असत्य की लड़ाई सदा चलती रहेगी, लेकिन सत्य की विजय सुनिश्चित है। असत्य कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि कोई व्यक्ति अपने सत्य के लिए अडिग रहे तो वह पूरे संसार को बचा सकता है। जीवन में सच्चाई का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। आपकी राय हमारे लिए अनमोल है, इसलिए हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो जय श्री राम लिखें। अगर आप कुछ नया सुनना चाहते हैं तो राधे श्याम लिखें और अपनी पसंद बताएं। आपकी पसंद ही हमारी प्रेरणा है। अगर हमारी कहानियां आपके मन को छू जाएं, तो ऐसी और भी अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए रहस्य के साथ, एक नई सीख के साथ और एक नए रोमांच के साथ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।